कोई ऐसा पद क्रिएट कर दो जिसमें कोई कोर्ट भी ना जाए, तो गुरुजी बना दो। कोई कोर्ट जाएगा साहब ये कैसे पढ़ा रहा, हाँ ये टीचर नहीं गुरुजी है। फिर आपके ऊपर जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो स्कूल में, आप कौन हो भाई, नहीं साहब ये मास्टर नहीं है, ये क्या है, गेस्ट है, हमने कुछ देर के लिए गेस्ट बनाए। मतलब सरकार ने आपको अंदर भी कर लिया और कोई कोर्ट से मैं आपको बाहर भी नहीं कर रहा। आप इस बात को समझना। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के चीजों के आ जाने के कारण आज आप लोग टीचर हैं। हो सकता है ये चीज नहीं आती, वो परीक्षाएं होती तो आधे से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर ना बन पाते, हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत होशियार आदमी होगा वो टीचर बनेगा और जो कमजोर होगा वो टीचर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद ही अच्छा पढ़ाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, शैली बहुत अच्छी हो एक बात। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इस गांव में इंटीरियर का गांव है, बाहर का आदमी पढ़ाने को तैयार नहीं है उस छोटे से तनख्वाह पे, तो इसलिए गांव का ही कोई टीचर हो तो गांव में कोई अच्छा उच्च क्वालिटी वाला नहीं मिलता, तो फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस स्कूल को चलाता है कि नहीं चलाता। इन सब चीजों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार बीच बीच में ऐसे पद क्रिएट करके सरकार का काम और आपके काम को बनाती है। अब मान लो आप गेस्ट टीचर हो, ठीक है, अब गेस्ट टीचर हैं या गुरुजी हैं और जो मुख्य शिक्षक हैं जो आपके स्कूल के परमानेंट टीचर हैं, दोनों की सैलरी एक होगी, तो फिर सरकार के ऊपर फिर लगेगा दाग। इसलिए प्रक्रिया में हम नहीं हैं, हम योग्य हैं, प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही, गुरुजी के समय भी प्रयास किया है। मैं आपके लिए एक बार ज्ञापन में, मैं मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके लिए मैं जा चुका हूं, आप लोगों के लिए बात कर चुका हूं, पूरी चर्चा मेरी हो चुकी है। अतिथि विद्वान के लिए भी मैंने चर्चा की थी और अतिथि विद्वान का तो मैटर मैंने ही पूरा प्रयास करके उसको ठीक किया था, तो आपके लिए भी मैंने बातचीत की है। पर केवल दो जगह अड़चन जाती है, एक जीएडी और दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस ये कह दे कि हमारे पास इतने टीचर रखने के लिए पैसा है, और जीएडी कह दे कि इनको टीचर रखने की प्रक्रिया इस तरह पूरी हो सकती है। वो प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है? मान लो सरकार ने तय किया कि हमें अतिथि शिक्षकों को नौकरी देना है, तो कैसे देंगे? एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद प्रयास करेंगे कि अतिथि शिक्षक इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, ज्यादा नंबर दे दिया। अब कोई बहुत होशियार होगा तो कहां से पाएगा उतना नंबर? इसलिए सरकार को अंदर करने का एकमात्र उपाय होता है जीएडी की गाइडलाइन के अंदर आपको लाना और फिर अंदर ला करके आपको शिक्षक बनाना, यह प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। सपोज करो आप में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए तो भी उसको यही करना पड़ेगा जो अभी सरकार करेगी, कोई भी पार्टी की सरकार हो। कई बार लोग बोलते हैं इसने नहीं किया, बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो भाई, प्रक्रिया जीएडी तो रहेगा। आप समझ गए? तो पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख ना बनना चाहिए, ना कोई बना सकता। मैं थोड़ा शिक्षक हूं तो आपके बारे में बता देना उचित समझता हूं, इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप तो सरकार से एक डिमांड रखिए, मैं भी बात करूंगा कि कोई भी सामान्य प्रशासन की प्रक्रिया अपना करके हम लोगों के नंबरों को छूट दे करके कोई परीक्षा लेकर के हमें शिक्षक का दर्जा दिलाया जाए, ऐसा आप लोगों की तरफ से मांग है। अब अगर उसमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो दूसरा 100 में 90 पाएगा, आप 100 में 50 पाओगे, आपका सिलेक्शन इसलिए जाएगा कि 40 नंबर आपको उसके मिल गए, तो थोड़ा कमजोरा हो तो भी चलेगा, अनुभव का लाभ मिल जाएगा। इसलिए सरकार के पास सारे उपाय हैं आपको अंदर घुसेड़ने के, मगर प्रक्रिया तो ये करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और घोषणा किया आज से अतिथि शिक्षक परमानेंट किए जाते हैं, एक आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने पूछा कैसे परमानेंट किए, तो बोले ऐसे ही कर दिए, तो बोले सारी नियुक्तियां निरस्त की जाती, फिर क्या कर लोगे? तो बहुत ऐसा मत सोचो कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना है तो कर ही देगा। उसके लिए एक रूल्स को एक्ट के तहत, उस डिपार्टमेंट के तहत उसको लाना पड़ता है, और उस लाने जैसे गुरुजी को सरकार ने अंदर किया था। अभी जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं उनको भी इसी तरह किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हताश और निराश बिल्कुल मत होइए, प्रक्रिया को अपना करके, इसमें तो सब चीजों का रिलैक्सेशन मिलता है, एज का तक रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र का भी छूट मिलता है इसमें। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको बातचीत करना चाहिए
और उस बातचीत का प्रतिफल पूरा मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जैसे आज यहाँ मऊगंज जिले का कार्यक्रम किए, फिर आप रीवा जिले का करो, फिर आप अन्य जिलों का करो, सभी जिलों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाए, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाए, ज्ञापन में आप इस बात का उल्लेख करिए। तो मुझे लगता है, आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा जीएडी के अंदर ही करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जीएडी के बाहर जाके घोषणा करेगा। वो बाहर जाके घोषणा तभी कर सकता है जब चुनाव चल रहा होगा। तो चुनाव घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दो चलेगा, सूरज को नीचे ले आ देंगे, धरती को ऊपर कर देंगे, सब चलेगा, वो चुनावी घोषणा पत्र है। अब आप अकिलवान हो तो मान लो, नहीं मानते। मगर जब सरकारी गाइडलाइन में जब होता है, जब सरकारी गाइडलाइन में होता है, तब ये बात नहीं हो सकती। ठीक है, और इसलिए आप लोगों को भी सारे रूल्स और सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नहीं होगा तो मैं भी बता दूं, कुछ मैं प्रयास कर लूंगा। आप 4-6 लोग आकर के कि जीएडी की कौन कौन सी गाइडलाइन के तहत अब तक कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कैसे हुई हैं, उनको सबको हम साथ में रख करके और उसको रखते हैं। बस इतना जरूर ध्यान लिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आज की तारीख में बिना किसी भी जीएडी की प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के किए बिना अगर वो नौकरी मिलती है तो कोर्ट उसको नौकरी करने नहीं देगा, सरकार से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप भी सोचिए कि जब रिजेक्ट ही होना है तो क्यों ऐसा करना। अभी आप रिजेक्ट इसलिए नहीं होती कि सरकार बोलती नहीं साहब ये तो नौकरी कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गेस्ट हैं। आप समझ गए मेरी बात। इसलिए आपके ऊपर कोई चला भी जाएगा कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी आउटसोर्सिंग, गुरुजी, ऐसे सरकार ने बहुत सारी चीजें ढूंढ लिया है, आउटसोर्सिंग में तमाम विभागों में काम कर रहे हैं। किसी ने बोला साहब इनके साथ, ने बोले हमारे कर्मचारी नहीं, मैं क्या करूं। मीटर रीडर आउटसोर्सिंग से कोर्ट में लोग गए, सरकार ने बोल दिया कि साहब ये हमारे कर्मचारी नहीं। किसके कर्मचारी? फलाने कंपनी के हमने लिया है उधार। मगर उन सब में से बेस्ट आप हो, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग नहीं हो, आपको किसी एजेंसी ने काम में नहीं लगाया है, आपको गेस्ट के रूप में स्कूल वाले ने लगाया। जिस स्कूल में आप गेस्ट टीचर हैं, एक्चुअली में ये गेस्ट टीचर स्कूल के व्यक्ति को, संस्था को, अपनी स्कूल में टीचरों की कमी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करके अपनी स्कूल को अच्छे से संचालित करने का एक अधिकार बना है। उस अधिकार का उपयोग करके वो आपको गेस्ट टीचर रखते हैं। भले है ये शासन की तरफ से, मगर इसकी प्रक्रिया का अधिकारिता किसको बनाया है? प्रमुख को, संस्था के प्रमुख को। इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल भी हताश नहीं होइए, सब कुछ हो जाएगा। अब ये इसमें थोड़ा सा आप 10-15 लोग पूरे स्टेट के, मैं केवल यहीं का भर नहीं कर रहा हूं, पूरे स्टेट के 10-15 लोग बातचीत करिए, सभी लोगों को इससे जोड़िए। जितने भी आपके, जैसे आज आप 150 लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, और है यहाँ 700 हैं, कितने? 900 हैं। अब 900 में 150 को चिंता है, बाकी 750 कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जौन होई तो हमरा होई, हम न जा है बात है कि नहीं, बैठे। तो इस तरह का प्रयास करिए कि आपके 900 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट कोई जरूरी नहीं कि मीटिंग में आने से ही होता, कई बार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नहीं आ सकते, मगर कागज में सिग्नेचर, कागज में प्रक्रिया, कागज में डिमांड, आपके संगठन में उनकी सूची बराबर होनी चाहिए, ताकि ये